Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. Today, we are going to discuss about the difference between SAGE, that is SEZ, then again SAGE, SEZ, and Solar City. देखिए, काफ़ी लोगों को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आज इसकी दुविधा को मैं दूर कर दूंगा। मात्र 5 से 10 मिनट में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बढ़िया सेशन की। हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, सेज, सीज एंड सोलर सिटी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सी स्कीम क्या कहती है, ठीक है ना। सबसे पहले इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। हालांकि सोलर सिटी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, बट सेज एंड सीज का है, ठीक है ना। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। सीज है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, ठीक है ना, सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र, वो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है और ये सौर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र है। और सोलर सिटी कार्यक्रम भी सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो आइए तीनों की इंडिविजुअल बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहा गया है, तो इट इज़ बेसिकली अ स्पेशली मार्क्ड टेरिटरी और एनक्लेव विद इन नेशनल बॉर्डर, मतलब देश की सीमाओं के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो उनके अंदर शिथिलता दी गई है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। जैसे ड्यूटी फ्री है और डिफरेंट बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, चीफली टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है, तो उनको आर्थिक पैकेज के फॉर्म में एक विशेष क्षेत्र घोषित किया गया, जहाँ पर आमतौर पर ये जो शुल्क मुक्त रहता है और अलग अलग स्टेट में थोड़ी बहुत इसकी अलग अलग पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश में इसकी क्या स्थिति है और राजस्थान क्या कहता है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। बट उससे पहले ये कब शुरू हुआ ये प्लान, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी जो बात है वो सन 2000 में की गई। उसके बाद संसद के अंदर इसका एक कानून बना के इसको पारित किया गया 2005 के अंदर, और ये जो लागू हुआ ये 2006 के अंदर हुआ, ठीक है ना। और ये कैसे होता है प्रोग्राम, कैसे कौन लागू करता है, तो उसके अंदर 9 मेंबर हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल सेज बोर्ड है, वो उसको अप्रूव करता है, ठीक है ना। तो 2 तरह के सेज इन्होंने डिफाइन किए हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और कुछ मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट के और प्राइवेट भी हैं, ठीक है ना। एस्टेब्लिश प्रायर टू सेज एक्ट, मतलब सेज जो है वो 2006 में फोर्स में आया, कुछ उससे पहले ही इन्होंने कर दिए थे। राजस्थान में ऐसा पहला हुआ है, ठीक है ना। अभी चर्चा करेंगे अपन। हमारे देश के अंदर इस तरह के क्षेत्र टोटल 425 हैं अभी तक, और राजस्थान के अंदर ऐसे 6 क्षेत्र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान केम विद द सेज पॉलिसी एंड एक्ट इन 2003। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको पहले ही लागू कर दिया था, ठीक है ना। उसके अंदर 2 मेजर फोकस थे, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट, सॉरी 3 थे, ठीक है ना। तो इसको लेकर के ये क्षेत्र घोषित किया गया 2003 के अंदर। उसके बाद 2006 के अंदर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर अपनी असेंबली के अंदर एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2015 लागू किया। और अभी वर्तमान के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर 6 ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जिसमें 3 तो जयपुर के अंदर हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ये प्राइवेट है, जैनपेक इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटिका जोन, ठीक है ना। इसके अलावा एक भिवाड़ी में है, सोमानी वेस्टर्न लिमिटेड खुशखेड़ा के अंदर, है ना। फिर एक जोधपुर के अंदर है, बोरनाडा के अंदर मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और एक R&B इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 3 जयपुर के अंदर हैं, एक अलवर, एक जोधपुर और बीकानेर, टोटल 6 ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे सेज की, दैट इज SEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, ठीक है ना। ये राज्य में सौर ऊर्जा की अधिकतम संभावना वाले क्षेत्र को सीज या सौर उद्यमी क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। इसको सौर ऊर्जा त्रिकोण हम कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनको सीज कैटेगरी में रखा है क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जोधपुर में तो अभी टॉप पे चल रहा है, राजस्थान पूरे देश में टॉप पे है और राजस्थान के अंदर जोधपुर टॉप के ऊपर है, ठीक है ना। अब ये जो लास्ट हमारा आज का डिस्कशन है सोलर सिटी का, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो कि नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है हमारा भारत सरकार के अधीन, उसका एक प्रोग्राम है जो कि 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 10% रिडक्शन करना है हमारे को, जो प्रोजेक्टेड डिमांड है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से। देखिए हमारे मतलब कितनी डिमांड रहेगी आने वाले 5 सालों के अंदर, उसको 10% कम करना है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो हमारे इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम 2008 में चालू हुआ
और उस समय कहा गया कि भाई 2008 से लेकर के 2013 तक यानी कि 5 सालों में ये जो डिमांड है, जो कन्वेंशनल से आपने प्रोजेक्ट किए उसको 10% कम करना है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, राइट। तो उस समय एम किया गया कि भाई हम पूरे देश में 60 सिटीज़ को सोलर सिटी डिक्लेयर करेंगे और उसका एक फंड भी है। तो अभी तक जो रिसेंट डेटा है उसमें से 31 डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री हैव बीन गिवन प्रिंसिपल अप्रूवल, उनका बजट भी सेंक्शन हुआ है। राजस्थान के अंदर 3 सिटी को चयनित किया गया है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जोधपुर पहले से ही सीज के अंदर है, वहाँ पर थे हमारे जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर दोनों नीचे वाले पोर्शन चेंज कर दिए गए हैं। इसमें जयपुर और अजमेर को तवज्जो दी गई है। तो मित्रों, मैंने कोशिश की है कि सेज आपका विशेष आर्थिक पैकेज है जो कि उद्योगों को में प्रोत्साहन के लिए एक कार्यक्रम है, जहाँ पर उनको जीएसटी में, विद्युत शुल्क में बहुत सारी छूट दी जाती है, टैक्स के अंदर, है ना। जबकि आपका जो सीज है वो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन है, जहाँ पर सोलर एनर्जी की विपुल संभावनाएं हैं। वहाँ पर हमारे राजस्थान के 3 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जबकि सोलर सिटी प्रोग्राम जो एमएनआरई का है उसके अंदर भी हमारे 3 जिले हैं, लेकिन वो अलग हैं। जोधपुर कॉमन है दोनों में, यहाँ पर जयपुर और अजमेर है। तो आज की बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।